हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की मुख्य समाचार। खास खबर है, नई जानकारी है, लेटेस्ट न्यूज है जो आपके लिए लेकर आए हैं। इस खबर को आप अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एलपीजी संकट के बाद तेजी से बढ़ रहा है इंडक्शन की मांग। हर दिन बिक रहे हैं 2 लाख पीस, उमड़ गए हैं खरीदार। दोस्तों, इस समय आपको बता दें, पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण एलपीजी की कमी में भारत में इंडक्शन कुकटॉप की मांग जो है वो बढ़ गई है। पहले 1000 और 2000 यूनिट प्रति माह बिकता था, लेकिन अब ये आंकड़ा 1 से 2 लाख यूनिट प्रतिदिन पहुंच गया है। यानी कि लोग गैस सिलेंडर नहीं मिलने की वजह से या ब्लैक में महंगा बिकने की वजह से इंडक्शन चूल्हा खरीद रहे हैं, जिससे इलेक्ट्रिक इंडक्शन की वजह से अपना खाना पका पा रहे हैं। कुछ वीडियो में एफिलिएट भी लगा दिए हैं, आप भी जाकर भारी डिस्काउंट पर इंडक्शन खरीद सकते हैं। यूपी सरकार ने पेंशन को लेकर रातों रात बदल दिया पूरा नियम। योजना का लाभ पाने के लिए यह सर्टिफिकेट जरूरी होगा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन योजना के नियमों में बदलाव किया है। अब आधार कार्ड पर लिखी जन्म तिथि आयु प्रमाण के रूप में मान्य नहीं होगी। आधार कार्ड पर जन्म तिथि अब आयु प्रमाण पत्र के लिए मान्य नहीं है। परिवार रजिस्टर या शैक्षिक प्रमाण पत्र ही जन्म तिथि को स्वीकार किया जाएगा। बीपीएल कार्ड धारकों को सक्षम अधिकारी से आय प्रमाण पत्र देना होगा। यानी कि नियम बदल गए हैं। 12 मार्च को पत्र जारी हुआ है। आपको बता दें कि 15 मार्च के आसपास पेंशन आने की बात थी, लेकिन इसमें अब थोड़ी देरी हो सकती है। पेंशन उन्हीं को मिलेगा जो सारी चीजें कागजात दुरुस्त रखेंगे। अगर आपका भी अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो 444 दिन की एफडी करिए, 2 लाख जमा करिए। कितना ब्याज पर लाभ मिलेगा ये देख लीजिए, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा कम से कम 7 दिन से लेकर 10 साल तक की एफडी का खाता खुलवा सकते हैं। इसमें 3.5% से लेकर 7.05% तक का ब्याज मिलता है। 444 दिन की एफडी पर ब्याज कितना मिलेगा ये देख लीजिए। वरिष्ठ नागरिकों को 6.95%, सामान्य नागरिकों को 6.45% का ब्याज मिलता है। यानी सामान्य नागरिकों को 444 दिन की एफडी पर 2 लाख रुपए जमा करने पर 16,000 का फायदा होगा। वहीं पर अगर सीनियर सिटीजन देते हैं तो उससे ज्यादा का लाभ मिलेगा। शिरडी में साईं ट्रस्ट 200 किलो गैस रोज बचा रहा है। सोलर सिस्टम से रोज बना रहा है 40,000 श्रद्धालुओं का खाना। सरकार ने यूनिक मॉडल बताया है। विजुअल आप देख सकते हैं। ईरान इजरायल संघर्ष के कारण दुनिया भर में ईंधन की आपूर्ति पर दबाव बढ़ने की आशंका है। ऐसे में शिरडी स्थित श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट का सोलर कुकिंग सिस्टम एक मिसाल बन गया है, क्योंकि यहाँ पर सौर ऊर्जा से खाना पकाया जा रहा है, जिस वजह से यहाँ पर खाना बनाना बंद नहीं हुआ। 5 दिन बाद कॉमर्शियल सिलेंडर एलपीजी सप्लाई शुरू हो गई है। सरकार बोली घबरा कर बुकिंग ना करें। दिल्ली के होटल रेस्टोरेंट कचरे से बनी गैस इस्तेमाल करेंगे। सरकार ने 5 दिन बाद कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर रोक हटा दी है। पेट्रोलियम मंत्री ने शनिवार को बताया कि देश के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कॉमर्शियल सिलेंडर का वितरण शुरू हो गया। रोहित शेट्टी ने शुरू की गोलमाल 5 की शूटिंग। 20 साल पहले की फिल्म को याद करके बोले, दर्शकों के आशीर्वाद से एंटरटेनमेंट का सफर फिर से शुरू हुआ है। इस बार गोलमाल 5 में अक्षय कुमार की भी एंट्री हुई है। कोई रोया तो कोई सिलेंडर की गाड़ी के आगे लेट गया। यूपी में गैस के लिए मारामारी है, लंबी लाइनें लगी हैं। वीडियो आप देख सकते हैं। जी हां, यूपी में रसोई गैस सिलेंडर को लेकर लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कहीं कोई रो रहा तो कोई गाड़ी के आगे ही लेट जा रहा। लाइन में लगे लोग आपस में झगड़ रहे। कई इलाकों में लोग मजबूरी में लकड़ी के चूल्हे पर खाना बना रहे। वाराणसी जिला अस्पताल में शराब पीते दिखे कर्मचारी। इसका विजुअल आप देख सकते हैं। पैथोलॉजी लैब में छलके हैं जाम। सीएमएस बोले, मेरे आने के पहले का यह वीडियो है, जांच के बाद होगी कड़ी कार्रवाई। विधायक जी, यूजीसी पर आपका क्या मत है? लखनऊ में सवर्ण मोर्चा पर बीजेपी एमएलए को घेरा, बोले स्टैंड क्लियर करिए। लखनऊ पूर्वी भाजपा विधायक ओपी श्रीवास्तव को शनिवार को असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। गोमती नगर में एक शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे विधायक को सवर्ण मोर्चा के सदस्यों ने रोक लिया और पूछा, यूजीसी नियमों पर आपका क्या मत है? विधायक ने कहा, घर आइए तब जवाब देंगे। इस पर भी जब संगठन के सदस्य चुप नहीं रहे तो युवाओं की पढ़ाई लिखाई से जुड़ा मुद्दा बताया। धैर्य बनाए रखिए, सर्वोच्च न्यायालय में स्टे है, ऐसा विधायक जी ने कहा। सूर्य गंभीर वर्ल्ड कप ट्रॉफी लेकर सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे। अभिषेक शर्मा ने वैष्णो देवी के दर्शन किए। हनुमान मंदिर जाने पर कीर्ति आजाद ने सवाल उठाया था। विजुअल आप देख सकते हैं। इस बीच अमेठी में 500 से ज्यादा कम राशन कार्ड वालों के कोटेदारों की बढ़ेगी मुश्किलें। पड़ोस की दुकान में हो जाएंगे मर्ज। अमेठी में 500 से कम राशन कार्ड वाले उचित दर के जो कोटेदार हैं, उनको पड़ोसी दुकानों में मर्ज करना होगा। आयुक्त खाद्य रसद विभाग के पत्र से कोटेदारों में हड़कंप मचा है। बायोमेट्रिक यूपीआई पेमेंट को लेकर बड़ी खबर आ रही है। बदला पेमेंट का तरीका। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और भीम जैसे शुरू होगा बायोमेट्रिक पेमेंट। आप भी सेटअप कर लीजिए। एनपीसीआई ने सभी ऐप्स के लिए इस फीचर्स को ऑन कर दिया है। 1 अप्रैल से महंगा हो जाएगा फास्टैग एनुअल पास। 3,000 की जगह 3,075 देना होगा। 52 लाख से अधिक से ज्यादा यूजर पर इसका असर पड़ेगा। 1 अप्रैल से लागू हो रहा।
दोस्तों अन्नपूर्णा रसोई बंद हो गई है। सीता रसोई पर चूल्हे पर बन रहा प्रसाद। 35 साल में पहली बार ऐसे हालात बने। अयोध्या में गुरुकुल तक बंद करने पड़े हैं। जी हां, एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी का असर अब मंदिरों की रसोई पर भी दिखने लगा है। अयोध्या वाराणसी के कई मंदिरों में रसोइयों की भोजन की व्यवस्था प्रभावित हुई है। कहीं संतों, विद्यार्थियों और श्रद्धालुओं के लिए भोजन चूल्हों पर पकाया जा रहा, तो कहीं गैस खत्म होने से रसोई अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है। 35 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि वाराणसी के अन्नपूर्णा मंदिर की रसोई सूनी है। सिलेंडर की कमी से अयोध्या में गुरुकुल तक बंद कर दिया गया है। अयोध्या वाराणसी के कई मंदिरों के हाल यही है। यूपी में गैस संकट में 80% होटल रेस्टोरेंट बंद हो गया है। एसोसिएशन चेयरमैन का दावा है, कमरे में ठहरे लोगों को चाय तक हम नहीं पिला पा रहे। विजुअल आप देख सकते हैं। यूपी होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के चेयरमैन आर.के. सेठी का यह दावा है। प्रदेश में करीब 80% होटल और रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं। यूपीपीएसआई परीक्षा में अवसरवादी को पंडित से जोड़ने पर आक्रोश मचा है। ब्राह्मण विधायकों ने योगी को लिखा है चिट्ठी। लखनऊ पुलिस ने भी शिकायत की है। लखनऊ पुलिस से शिकायत की है। उत्तर प्रदेश पुलिस में एसआई भर्ती परीक्षा में अवसरवादी शब्द को पंडित से जोड़ने पर बवाल मच गया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई तो ब्राह्मण विधायकों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। सीएम योगी को भी चिट्ठी लिखी है। भाजपा प्रदेश मंत्री अभिजात मिश्र भी इसका विरोध पर उतर आए हैं। पीएनजी कनेक्शन वालों को नहीं मिलेगा एलपीजी सिलेंडर। मौजूदा कनेक्शन भी सरेंडर करना होगा। 2 जहाज होर्मुज से 92,000 टन गैस लेकर भारत आ रहे। ट्रंप बोले, होर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए कई देश युद्धपोत भेजेंगे। ईरान की सैन्य क्षमता लगभग खत्म हो गई है। चीन, जापान और ब्रिटेन से भी अपील की है। अमेरिका, इजरायल और ईरान जंग का 15वां दिन, जिसमें खास बात यह कि होर्मुज स्ट्रेट को खुला और सुरक्षित रखने के लिए कई देश अमेरिका के साथ मिलकर युद्धपोत भेजेंगे। चीन, जापान, साउथ कोरिया और ब्रिटेन भी इस अभियान में शामिल होने की अपील की गई है। होंडा की अमेरिका में इलेक्ट्रिक कार लॉन्च योजना रद्द हो गई है। ट्रंप इलेक्ट्रिक व्हीकल से सब्सिडी घटा, पेट्रोल कारों को बढ़ावा दे रहे। फोर्ड, जीएम, स्टेलांटिस में इलेक्ट्रिक व्हीकल योजनाएं टाल दी गई हैं। होंडा के घाटे का अंदेशा है। यूपी में 950 वाला सिलेंडर 3500 में ब्लैक मिल रहा। स्टिंग में भास्कर ने दिए रुपए। सप्लायर बोला कल रेट और बढ़ जाएगा। जी हां दोस्तों, ऐसा उन्होंने कहा। भास्कर के एक रिपोर्टर ने इसका स्टिंग ऑपरेशन किया है। यूपी में मौसम बदला है। 15 शहरों में बारिश हो रही। लखनऊ में धूल भरी आंधी चली। 10 जिलों में ओले और बिजली का अलर्ट है। 15 शहरों में तेज हवा चली है। रात भर धूल भरी आंधी भी आई है। 35 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और 10 जिलों में ओले का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। बारिश और तेज हवा का असर फसलों पर भी दिखाई पड़ेगा। तापमान में गिरावट आने से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिलेगी। यूपी दरोगा भर्ती में सवाल आया, अवसरवादी कौन? ऑप्शन में पंडित था। डिप्टी सीएम बोले ये स्वीकार नहीं। भाजपा प्रदेश मंत्री ने योगी से शिकायत की है। विजुअल आप देख सकते हैं। क्वेश्चन था, अवसर के हिसाब से बदल जाने वाले को आप क्या कहेंगे? ऑप्शन 4 थे। पहला सदाचारी, दूसरा पंडित, तीसरा अवसरवादी और चौथा निष्कपट। अब ऐसे में पंडित शब्द आने के बाद पंडित लोग, ब्राह्मण लोग नाराज हैं। सो दोस्तों, ये छोटा अपडेट था, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था जो आपके लिए लेकर आए थे। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।